हेलो इंग्लिश लर्नर्स। आज मैं आपसे मेरे दोस्त आर्यन के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा दोस्त आर्यन ऑल बार्क एंड नो बाइट है और हाँ, वो स्टिक इन द मड भी है। कभी कभी तो ही इज अ पेन इन द नेक, पर वैसे ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कंफ्यूज हो गए कि मैं ये क्या बात कर रही हूँ आर्यन के बारे में? मैं ईडियम्स यूज कर रही हूँ उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए। दिखने में तो ये ईडियम्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं या फिर एडवांस लगते हैं, पर जब आप इनका मतलब समझोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको इन्हें यूज करने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। आज हम सीखेंगे 8 इंटरेस्टिंग इंग्लिश ईडियम्स जो आप किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हो। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर विशाखा और आप देख रहे हो लर्निक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। हमारा सबसे पहला ईडियम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे खाना बनाना, पेंटिंग करना, चीजें ठीक करना, गिटार बजाना, लेकिन किसी एक में पूरे तरीके से माहिर नहीं है। मतलब हर काम जानता है पर किसी में भी एक्सपर्ट नहीं है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। My dad is jack of all trades. He fixes our car, paints the house and cooks dinner. मेरे पापा सब कुछ कर लेते हैं। वो कार ठीक करते हैं, घर में रंग करते हैं और खाना भी बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल है Being a jack of all trades is great for starting your own business. अपना काम शुरू करने के लिए बहुत सारे काम आना अच्छी बात है। क्या आप भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हमारा अगला इडियम है टफ कुकी। टफ यानी मजबूत, राइट? टफ कुकी का मतलब है मजबूत इरादों वाला व्यक्ति जो आसानी से हार नहीं मानता और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है, जिसे हम पक्का बंदा या जाबाज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडमदर इज अ टफ कुकी। शी हैज बीटन कैंसर ट्वाइस। मेरी दादी एक जाबाज हैं, उन्होंने 2 बार कैंसर को हरा दिया। अगला एग्जाम्पल है My little sister is such a tough cookie. She learned to ride a bike in just 1 day. मेरी छोटी बहन तो टफ कुकी है, एक ही दिन में साइकिल चलाना सीख गई। टफ कुकी मतलब मजबूत इरादे वाले लोग। है कि नहीं बढ़िया इडियम? आप भी इस इडियम को यूज करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट में लिखिए ताकि आपको ये इडियम याद हो सके। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इडियम की तरफ, जो है अ रफ डायमंड। आपने हीरा दुकानों में तो देखा होगा, पर दुकानों में मिलने वाला हीरा और खानों में पाए जाने वाले हीरे में बहुत डिफरेंस है। जब हीरो की खानों में हीरा मिलता है तो एक पत्थर की तरह होता है। उसे चमकाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसे काटना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है। जब आप किसी इंसान को रफ डायमंड कहते हो तो आप ये कह रहे हो कि वो इंसान अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, कच्चा है, पर उसके अंदर चमकने के लिए या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो सारे स्किल्स हैं। उसे सिर्फ सही मार्गदर्शन और गाइडेंस की जरूरत है। आई होप आपको रफ डायमंड का मतलब समझ आया। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दैट न्यू एम्प्लॉय इज अ रफ डायमंड। ही इज इनएक्सपीरियंस्ड बट वेरी टैलेंटेड। वो नया कर्मचारी एक अनगढ़ हीरा है, अनुभवीहीन है पर बहुत प्रतिभाशाली है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Many great artists started as a rough diamonds before they became famous. कई महान कलाकार मशहूर होने से पहले अनगढ़ हीरे थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल भी अभी रफ डायमंड की तरह है। आपको उसे पॉलिश करने की देर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे लेसन उन्हें पॉलिश करने में आपकी
जरूर मदद करेंगे और जल्द से जल्द आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल पाओगे। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे इडियम की तरफ। हमारा चौथा इडियम है पेन इन द नेक। क्या इसका मतलब यह है कि आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है? कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। जनरली हम ये इडियम उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं जो हमारे नाक में दम करता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति या चीज जो हमें बहुत परेशान या तंग करे। ऐसे लोग बहुत ही अनोइंग और इरिटेटिंग होते हैं। वे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं कि इस इडियम को हमारी एवरीडे कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करेंगे। My younger brother is such a pain in the neck. He never stop asking questions. मेरा छोटा भाई एकदम सिरदर्द है, सवाल पूछना कभी बंद ही नहीं करता। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइलिंग टैक्सेस इज ऑलवेज अ पेन इन द नेक। टैक्सेस भरना हमेशा सिरदर्द होता है। हमारे देश में जिस तरीके के टैक्स कंप्लायंसेस और रूल्स हैं, डेफिनेटली टैक्स फाइलिंग पेन इन द नेक है, वाकई में एक सिर दर्द है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ जो है ऑल बार्क एंड नो बाइट। काफी इंटरेस्टिंग इडियम है। हम हिंदी में कहते हैं ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, यही इसका मतलब है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, धमकियां देता है, लेकिन कभी कुछ कर नहीं पाता। इन शॉर्ट, आप ये इडियम उनके लिए यूज कर सकते हैं जो दिखावटी रौब झाड़ते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ दैट बुली, ही इज ऑल बार्क एंड नो बाइट। उस धौंस जमाने वाले से मत डरो, वो सिर्फ बातें बनाता है, कुछ करता नहीं। टू बुली का मतलब है धौंस जमाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई बॉस इज ऑल बार्क एंड नो बाइट, he always threatens to fire people but never does. मेरा बॉस सिर्फ दिखावा करता है, हमेशा नौकरी से निकालने की धमकी देता है, पर कभी कुछ कर नहीं पाता। तो ये था ऑल बार्क एंड नो बाइट, जिसका मतलब है सिर्फ धौंस जमाना या बातें करना, एक्चुअल में कुछ नहीं करना। हमारा नेक्स्ट इडियम काफी इंटरेस्टिंग है, डार्क हॉर्स। आप शायद इसका मतलब जानते हो। क्या हिंदी में आपने सुना है छुपा रुस्तम? यही इसका मतलब है। ये इडियम हम उस व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं जो वैसे तो काफी एवरेज है, उसने कभी कोई बड़ा काम या सक्सेस वाला काम नहीं किया, पर एक दिन वो अचानक सबको चौंका देता है। कुछ बड़ा करके या कुछ अच्छा करके उसे कहेंगे अ डार्क हॉर्स, मतलब छिपा रुस्तम। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है Nobody expected Rahul to win, but he turned out to be the dark horse of the competition. किसी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल जीतेगा, लेकिन वो कंपटीशन का छिपा रुस्तम निकला। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है Watch out for that new employee. She is a dark horse with amazing skills. उस नए एम्प्लॉय पर नजर रखिए जो एक छिपे रुस्तम है, बेहतरीन स्किल्स हैं उसमें। अब आपकी बारी। आप डार्क हॉर्स को यूज करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट में लिखिए और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ जो है स्टिक इन द मड। अगर कोई लकड़ी गीली मिट्टी में रह जाए तो क्या उसे निकालना आसान होगा? नहीं, राइट? वो वही फंसी रह जाती है। इस इडियम का मतलब भी लगभग वही है। ये इडियम आप उस इंसान के लिए यूज कर सकते हैं जो पुरानी सोच रखते हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो नई चीज करने से डरता हो, जो हमेशा पुराने विचारों में रहना चाहता हो। इन शॉर्ट, हम ओल्ड फैशन्ड यानी रूढ़िवादी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि वक्त के साथ इंसान को बदलना जरूरी है। आपका क्या ख्याल है? चलिए इस इडियम के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कम ऑन, डोंट बी सच अ स्टिक इन द मड, जॉइन अस फॉर द पार्टी। अरे यार, इतना बोरिंग मत बनो, पार्टी में हमारे साथ आओ।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई अंकल इज सच अ स्टिक इन द मड, ही स्टिल रिफ्यूजेस टू यूज अ स्मार्टफोन। मेरे चाचा बिल्कुल पुरानी सोच के हैं, अभी भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से मना करते हैं। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इंग्लिश इसलिए नहीं सीखना चाहते हैं क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि जो हमारी भाषा है हमें इसी पर फोकस करना चाहिए। पर अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश सीखना तो डेफिनेटली ज़रूरी है, और अगर आप एक और भाषा सीख जाएंगे तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सही कहा ना मैंने? तो हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट इडियम पर, और हमारा लास्ट इडियम है लाइट ऑन देयर फीट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? इस इडियम का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो फुर्तीला हो, या फिर बिजली जैसा तेज हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सुंदर और तेजी से चलता हो, या किसी भी परिस्थिति में तुरंत ढल जाता हो। देखिए, इस इडियम के कई अलग अलग मतलब हैं, और ये इडियम हमारी पूरी लिस्ट में काफी वर्सेटाइल इडियम है, क्योंकि इस इडियम को हम बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर अ बिग गाय ही इज सरप्राइजिंगली लाइट ऑन हिज फीट व्हेन ही डांसेस। इतना भारी भरकम होने के बावजूद नाचते वक्त तो बिल्कुल बिजली की तरह चलता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई ग्रैंड मदर इज 80 बट शी इज स्टिल लाइट ऑन हर फीट। मेरी दादी 80 साल की है पर अभी भी बिजली सी तेज है। इन शॉर्ट, कोई ऐसा इंसान जो हवा सा तेज हो, चुस्त दुरुस्त हो, उसे आप लोग कहेंगे लाइट ऑन देयर फीट। तो ये थे आज के 8 इंटरेस्टिंग इडियम्स जो आप लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी की पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए यूज कर सकते हो। आपको इन 8 इडियम्स में से कौन सा इडियम सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो में यहाँ तक बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि YouTube इस लेसन को बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स तक पहुंचा सके। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।